ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਭੜਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। यूपी ਵਿੱਚ कई इलाकों च धारा 144 लागू की गई है। विखाउंदियां लखनऊ दीयां तस्वीरां जिथे हिंसक प्रदर्शन होया। संजय त्रिपाठी, हमें ये इलाका समझाइए, आप किस तरीके की पॉपुलेशन है, कितनी डेंस है ये जो पूरा एरिया है? जी शोभना, ये डालीगंज का इलाका है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। खदरा इसको कहते हैं। खदरा इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर आना चाह रहे थे। और अब जो सीएए के लेकर विरोध उनका था कि इस एक्ट को वापस लिया जाए, उसको लेकर के वो बढ़ रहे थे हजरतगंज की तरफ, लेकिन उसको बैरिकेडिंग करके रोका गया था। और जब उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस से नियंत्रण से बाहर हो गई और उसके बाद में पथराव शुरू हुआ है और आगजनी की घटनाएं शुरू हुई हैं। कई लोग जी संजय त्रिपाठी, मैं एक बार ये अपने दर्शकों को जो जानकारी आपने हमें दी, मैं उसको सम अप कर देती हूँ। ये हसनगंज थाने की मदेगंज चौकी है, जिसको फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने। मोटरसाइकिल्स आप जलती हुई देख रहे हैं, कारों में आग लगाई जा रही है। प्रदर्शन हिंसक हो गया है। पुलिस जो है वो बल का इस्तेमाल कर रही है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। प्रदर्शनकारियों ने कई बाइक्स में आग लगा दी है, मदेगंज चौकी को फूंक दिया है। जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। हम आपको बता दें कि इस इलाके में सुबह से ही प्रदर्शन चल रहा था। ये आगे बढ़ना चाहते थे पुलिस बैरिकेडिंग को जोड़कर, और उसके बाद ये भीड़ हिंसक हो गई। संजय त्रिपाठी, एक बार मैं फिर आपसे यहाँ के हालात समझना चाहूंगी। देखिए शोभना, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और आज दिन में जब यहाँ के तमाम बड़ी तादाद में लोग यहाँ से निकल करके सीएए के विरोध में हजरतगंज की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसे रास्ते में पुलिस ने रोका बैरिकेड करके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। और उसके बाद पुलिस बहुत ज़्यादा जो बलवाई थे वो उग्र हो गए और उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू किया। और ये गली लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चौराहा है, वहाँ से लोग बढ़े और उसके बाद आते आते पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। आरएएफ और पीएसी की तमाम कंपनियाँ थीं और काफ़ी देर पथराव होने के बाद में ये जो पुलिस चौकी थी, मदेगंज चौकी है ये हसनगंज थाने की, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कुछ प्रोटेस्ट किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ मारपीट की गई, उन पर पथराव किया गया और उनके जो वाहन हैं उनको तोड़ दिया गया। चौकी में आग लगाई गई, चौकी को तोड़ दिया गया, चौकी का रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। बैरिकेड तोड़े गए हैं। और अभी बताया जा रहा है कि इस इलाके में दूसरी तरफ फिर कुछ गोलीबारी की सूचना है। पुलिस उनको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। लगातार यहाँ पर किसी न किसी तरफ से कोई ना कोई गली से लोग निकल करके आ रहे हैं और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस के तमाम लोग घायल हुए हैं। अभी कुछ फोर्स और बुलाया जा रहा है इस भीड़ से नियंत्रित करने के लिए। आप देखिए वो सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ से पुलिस फिर से गलियों में घुस रही है और जहाँ से लगातार पथराव हो रहा है। पुलिस पर फायरिंग की भी खबर है और काउंटर पुलिस ने फायर भी किया है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पुलिस अंदर जा रही निपटने के लिए, लेकिन संख्या बल कम था पुलिस का। अभी कुछ फोर्स और बढ़ाया गया है, जिसके बाद लगातार जाने की कोशिश हो रही है। और ये गलियों में तमाम बलवाई हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, पुलिस से मारपीट करी है। आपको दिखाना चाहूँगा इस गली के सीन दिखाना। तो देखिए पीछे की तरफ जा करके लोग छुपे हुए हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं उनको। और वहीं से जैसे ही पुलिस वापस लौट करके आती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे जा करके वो दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं गलियों में और वहीं से पथराव हो रहा है पुलिस के ऊपर। यहाँ के हालात बेहद तनावग्रस्त हो चुके हैं। देखिए छतों पर लोग खड़े हुए हैं, तमाम वो छतों पर हैं, वहाँ से भी पत्थर चलने की सूचना है। पुलिस ने कई आंसू गैस के गोले भी इन छतों पर चलाए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे किस तरीके से लोग गलियों में जमा हैं। और लगातार जब पुलिस उन्हें खदेड़ कर आती है, थोड़ी देर बाद फिर लौट के आते हैं, तो यहाँ पर इस वक्त हालात बेकाबू हैं, हिंसक हो चुके हैं, काफ़ी स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, गोलीबारी की भी सूचना है।
आप ठीक हमारे सामने देख सकते हैं किस तरीके से लोग जमा हैं, और उसके बाद जैसे ही पुलिस यहाँ से हटती है ये फिर आकर के कुछ ना कुछ घटना करते हैं। आगजनी की घटना हो रही है, पथराव हो रहा है और हालात कुल मिलाकर के बेकाबू हैं। और ये कहा जाए तो इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पुलिस को सूचना ही नहीं मिल पाई कि यहाँ पर किस तरीके के जो उपद्रवी तत्व हैं वो क्या कोई ऐसी वारदात को, ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं जिससे पूरे शहर का ही नहीं पूरे प्रदेश का माहौल खतरे में पड़ गया है। और लगातार पुलिस बार बार निकल के आ रही है और देखिए पूरा रास्ता कैसा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जो ये बैरिकेड थे इस पूरे रास्ते पे, जो डिवाइडर पर, इन सबको तोड़ दिया गया है। और ये देखिए पूरी सड़क पर पत्थर किस तरह से बिछे हुए हैं। ये मतलब पूरा इलाका उपद्रव की चपेट में है। यहाँ ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को इस समय दिखाना चाहती हूँ। लखनऊ से ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। हसनगंज थाने की मदेगंज चौकी है जिसको प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। देख सकते हैं आप कुछ लोग जो पकड़े जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। गलियों में ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये छुप जा रहे हैं और जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है ये पीछे छुप जाते हैं और उसके बाद पुलिस के हटते ही फिर ये उग्र हो जाते हैं। कई गाड़ियां इन्होंने जला दी हैं, तमाम जो बाइक्स पुलिस वालों की से खदेड़ करके अंदर कर दिया गया, अब कंट्रोल में। ये गाड़ियां जलाई गई, चौकी जलाई गई, जो भी है कंट्रोल में कर लिया गया तुरंत पुलिस ने। तो ये एसएसपी थे लखनऊ के जो बता रहे थे कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन हालांकि हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। ये आप देख सकते हैं ठीक पीछे हमारे किस तरीके से फिर पथराव हुआ है। ये लगातार गलियों से लोग निकल के आ रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और कोई नियंत्रण हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और पुलिस के अधिकारी ऐसा बता रहे हैं कि स्थितियाँ नियंत्रण में। आप देखिए ठीक पीछे किस तरीके से पत्थर चलाए जा रहे हैं और पुलिस अपने बचाव में फिर वो पत्थर उन पर वापस फेंक रही है। ये देखिए पुलिस बचने की कोशिश कर रही है, लगातार पत्थर पीछे की तरफ से आ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके के हालात हो चुके हैं लखनऊ के। ये जो इलाके हैं, कई ये डालीगंज का इलाका था, इसके अलावा कई और जगह से, डालीगंज के अलावा लखनऊ के कई और जगहों से इसे देखिए ये पत्थर आए लगातार। ये देखिए लगातार पथराव भीतर से हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ से आके दिखाएं किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस पर पथराव हो रहा है। स्थितियाँ बेकाबू हैं, हालात बेकाबू हैं। पुलिस का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल्योर है, कोई नियंत्रण नहीं है। अब पुलिस जैसे ही भीतर घुसती है, खदेड़ करके आती है, तो ये बलवाई फिर बाहर निकल के आते हैं और फिर पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं। दरअसल देखिए छतों से भी पत्थर चला रहे हैं लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो छतों से पत्थर चला रहे हैं। तो कई इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। और 2 बजे के आसपास आज इन लोगों को जाना था प्रदर्शन करने। दावा था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, लेकिन शांतिपूर्वक नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हालात बेकाबू हैं। फिलहाल वे लोग एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ बने रहो एबीपी ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।